morning students, I am your class teacher। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज मैं आपको फोनिक साउंड के बारे में बताऊंगी। देखिए, जब आप रीड करते हैं तो कभी कभी रीड करने में हमें प्रॉब्लम आती है कि आपको जो स्पेलिंग पढ़नी है आपको ये समझ में नहीं आता कि हमें किस अल्फ़ाबेट में किसकी साउंड निकालनी है। तो इसलिए उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए फोनिक साउंड लेकर आई हूँ, जिसे मैं आपको बताऊँगी कि किस अल्फ़ाबेट से किसकी साउंड निकलती है, तो जिससे आपको रीड करने में आसानी होगी और आप रीड करना जल्दी ही सीख जाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने फोनिक साउंड्स। देखिए, अल्फ़ाबेट हमारे A to Z होते हैं और हर अल्फ़ाबेट की अपनी साउंड होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं A से। देखिए, फर्स्ट लेटर है हमारा A। अब A लेटर में किसकी साउंड आती है बच्चों? देखिए, A लेटर में छोटी a और अ, इन दोनों की ही साउंड आती है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्पल। तो जब हम एप्पल कहते हैं तो हिंदी के अकॉर्डिंग एप्पल में सबसे पहले किसकी आवाज़ आ रही है? एप्पल, तभी तो एप्पल होता है। तो ए यानी छोटी ए बन गया। ओके, और तो ए से जैसे आंट, ए एंटी आंट होता है तो उसमें अ की आवाज़ आती है। इसी तरह से बच्चों देखो बी अल्फ़ाबेट में हिंदी के अकॉर्डिंग किसकी साउंड आती है? ब की। जैसे देखो BOY क्या लिखा हुआ है? बॉय। यहाँ पे बी है तो बी में ब की आवाज़ आ रही है, बॉ, है ना, ब से बना बॉय। तो बी में ब की साउंड आती है। इसी तरह से बच्चों सी है, सी में क की आवाज़ निकलती है। कभी कभी बच्चों सी में स की भी आवाज़ निकलती है। इसी तरह से डी में किसकी साउंड आती है? ड की। देखो जैसे DOLL क्या आ रहा है? डॉल। तो डॉल में ड की आवाज़ आ रही है तो ड की साउंड आ रही है। ये है ई में किसकी आवाज़ आती है बच्चों? किसकी साउंड निकलती है? छोटी ए की, एग। EGG ए, देखो ए की आवाज़ आ रही है, एग। तो ए की आवाज़ आई छोटी ए की, एग। इसी तरह से एफ में बच्चों फ की साउंड आती है। देखो क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है तो इसमें फ की साउंड निकालेंगे, FISH, फिश। तो फ में तो मात्रा लग आई है इसलिए मात्रा लगी हुई है, लेकिन साउंड किसकी निकल रही है? फ की। तो एफ में फ की साउंड आती है। इसी तरह से देखो जी में बच्चों ग की साउंड निकलती है। तो लिखा हुआ है GIRL, गर्ल। तो जी में किसकी साउंड आ रही है? ग की। इसी तरह यहाँ पे एग, जी लिखा हुआ है तो ग की साउंड आ रही है, ग, एग। तो जी में किसकी साउंड आती है? ग की। इसी तरह से एच में बच्चों ह की साउंड आती है। जैसे देखो स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, HEN, हैन। तो एच में ह की साउंड आ रही है, हैन। तो एच में ह की साउंड आएगी। तो बच्चों जो भी स्पेलिंग एच से शुरू हो रही है तो उसमें ह की साउंड निकलेगी। आई में बच्चों आई की ही साउंड आती है। देखो आइस। इसी तरह से ये क्या है? जे। तो जे में बच्चों ज की साउंड आती है। जैसे देखो JUG, ज। ये जे में ज पढ़ेंगे हमें से जग। तो ज की आवाज़ आई तो जे में किसकी साउंड निकली? ज की। इसी तरह से के में क की साउंड आती है, KIT, काइट। तो क की साउंड आ रही है तो के में क की साउंड आती है, क। एल में ल की साउंड आती है। देखो जो भी स्पेलिंग एल से शुरू होती है उसमें हम ल की आवाज़ निकालते हैं,
क्या लिखा हुआ है? LAMP। तो एल में ल की आवाज़ निकालेंगे, लैम्प, लैम्प। ओके, तो एल में ल की साउंड निकलती है। इसी तरह से देखिए यह है एम। एम में बच्चों म की साउंड आती है। तो ये लिखा हुआ है MANGO। तो एम है, म की साउंड आएगी, मैंगो, मैंगो। तो म की साउंड आ रही है, तो एम में म की साउंड निकलती है। इसी तरह से एन, एन में न की आवाज़ आती है। देखो क्या लिखा हुआ है, NET। तो न की साउंड निकालेंगे, नेट। तो न में न की साउंड आ रही है, तो नेट। तो एन में न की साउंड निकलती है। ओ में ओ की साउंड निकालेंगे, ओ, और एक अ। जैसे देखो ओ है यहाँ पे, ONI, तो क्या, अनियन। तो अनी, तो ओ को हम ओ, किसकी आवाज़ निकल रही है बच्चों, अनियन। अ की भी निकल रही है और ओ की भी निकलती है। पी में प, पी अल्फ़ाबेट में बच्चों किसकी साउंड निकलती है, प की। देखो जैसे PARROT, तो पै, पी में प की आवाज़ आएगी, पैरट, पैरट। तो प की साउंड आ रही है। क्यू में बच्चों क्यू की स्पेलिंग साउंड निकलती है, से क्यू, UEEN, क्यूइन। क्वीन होता है, तो क्यू में क्वी की स्पेलिंग आती है। आर में बच्चों र की साउंड आती है, जैसे RAT, आर बना हुआ है, तो र बोलेंगे, र यानी रेट। तो र की साउंड आ रही है, तो आर में र की साउंड आती है। इसी तरह से एस में स की साउंड आती है। देखो जैसे लिखा हुआ है STAR, स्टार। तो स की आवाज़ आ रही है। ये है टी। टी में बच्चों ट की साउंड आती है। जैसे देखो TOY, टॉय। तो टॉय जब हम पढ़ते हैं तो ट की साउंड निकलती है। देखो टॉ में ट की साउंड आ रही है, तो टी लिखा हुआ है, तो ट की आवाज़ आ गई इसमें, तो टी में ट की साउंड आ गई। इसी तरह से बच्चों ये है यू। यू में ओ की भी साउंड आती है और यू की भी। देखो ये क्या लिखा हुआ है, अम्ब्रेला, तो अ की साउंड आई, देखो अम्ब्रेला। वी में व की साउंड आती है, देखो VAN, वे, व की साउंड आ रही है। वी में वैन, वैन। डब्लू में भी बच्चों व की ही साउंड आती है। जैसे देखो स्पेलिंग लिखी हुई है, WA, वो में व की साउंड आ रही है, वॉच, तो वॉच। ये है एक्स। एक्स में एक्स की ही साउंड आती है। क्या पढ़ते हैं हम इसको, एक्स, एक्स है तो एक्स ही पढ़ते हैं, एक्स मस। तो एक्स में एक्स की ही साउंड आती है। तो बच्चों ये आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखिए वाई। वाई में बच्चों य की साउंड आती है, यो। तो वाई में य की साउंड आ रही है, तभी तो यो। तो य की साउंड आ गई वाई में, इसलिए वाई में य की साउंड निकलती है। ये है जी। जी में बच्चों ज की आवाज़ आती है। जैसे ये है ZIP, जिप। तो जी, तो ज की आवाज़ आ रही है, जिप। ओके। इसी तरह से बच्चों ये भी हमारे फोनिक साउंड है। इसमें 2 लेटर से मिलके एक अलग साउंड बनती है। देखो S, H, ये दोनों मिलकर जो शलजम वाला श होता है वो बनता है। अगर आपको हिंदी के अकॉर्डिंग शलजम वाला श लिखना है तो उसके लिए बच्चों आप SH लिखेंगे, इसमें शलजम वाले श की साउंड निकलेगी।
अगर CH लिखा हुआ है तो च की साउंड निकलती है। जैसे देखो लिखा हुआ है ना CHAIR, चेयर, तो च की साउंड आ रही है। ये शीप, शीप है ना, आ रही है, च आ रहा है। रिच, रिच, तो CH में च की साउंड आती है। इसी तरह से PF, इसमें फ की साउंड आती है। देखो यहाँ पे PF, तो फ की साउंड आएगी। तो ONE, तो फोन, तो फ की आवाज़ आ रही है बच्चों। इसी तरह देखो GRAPH, ग्राफ, तो PH में फ की साउंड आती है। WH, इसमें आता व, मतलब आधा व और ह, जैसे वॉट, वेयर, यानी आधा व और ह, ये दोनों की साउंड निकलती है। जब बच्चों डबल ई होता है, इसका मतलब है उसमें बड़ी ई की साउंड आएगी, जैसे सी, जी, है ना। और जब डबल ओ होता है तो उसमें बड़े ऊ की आवाज़ आती है, जैसे फूट, बूट। अब TH लिखा हुआ है तो उसमें बच्चों थ की साउंड आती है और द, दोनों की साउंड निकलती है। देखो जैसे यहाँ पे TH, तो थैंक, थैंक, तो थ की साउंड आ गई। इसमें THAT, दैट, तो इसमें द की साउंड आ रही है, द से, तो TH में थ और द, ये दोनों की साउंड निकलती है। इसी तरह से देखो NG, हम जहाँ पे हमें अंक की बिंदी लगानी होती है वहाँ पर हम NG लिखते हैं। जैसे किंग, KING, किंग, तो इसमें किंग जब हम हिंदी में लिखते हैं तो का के ऊपर जब मात्रा के साथ अंक की बिंदी भी होती है तो किंग। रिंग, O और W, इन दोनों से बच्चों बड़ी ओ की मात्रा होती है, बड़ी ओ औरत, उसकी आवाज़ निकलती है। जैसे आओ, ओ की, काव, है ना, फ्लो, OI में ऑय, जैसे बॉयल, बॉयल, OI है तो ऑय, बी लगा हुआ है बॉयल, बॉयल। सी है तो सी में क की आवाज़ आएगी, कॉइन, कॉइन, तो बच्चों OI में ऑय की आवाज़ आती है। AR, इसमें R की आवाज़ आती है। देखो C है, AR, कार, तो कार में R की आवाज़ आ रही है, है ना। दिस इज WAR, वार। तो ये हैं बच्चों हमारे फोनिक साउंड। तो इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं आप समझने के लिए, और इनसे आपको रीड करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। आपको किस लेटर में किसकी साउंड निकालनी है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।